छात्रों, हम प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न 5 की आज शुरुआत करेंगे। क्या है? निम्न दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। 20.03। देखिएगा यहाँ पे कैसे इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे दशमलव के ये बाईं तरफ माना जाता है, ये दाईं तरफ माना जाता है। जो आपका हाथ है, दाहिनी तरफ वाला दशमलव के दायां और बाईं तरफ वाला बायां। तो ये आप जानते हैं इकाई दहाई, ठीक है ना। तो 10वें स्थान पे दहाई पे है तो 10 से गुणा, इकाई पे है तो 1 से गुणा, सैकड़ा होता तो 100 से गुणा, ठीक है ना। और दशमलव के इधर ये जैसे इधर इकाई दहाई होता है ना, वैसे ये दशांश, ये शतांश, अर्थात 1/10 से गुणा होगा। 3 है ना, तो 1/100 से गुणा होगा। देखिए दहाई के स्थान पर 10 से गुणा, प्लस 0 इकाई के स्थान पे तो 1 से गुणा, प्लस यहाँ 0 है तो 0, ये मैंने बोला था 1/10 अर्थात दशांश है ये, तो 1/10। फिर ये शतांश 1/100 से गुणा, यही आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2.03। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इकाई के स्थान पे है तो 2 गुणे 1 प्लस 0 गुणे, ये दशमलव के बाद पहले स्थान पे है ना, तो 1/10। दूसरे स्थान पे है तो 1/100 प्लस 3 गुणे 1/100, यही आपका क्या है? आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 200.03। ध्यान दीजिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है ना। ये सैकड़ा के स्थान पे है तो 100 से गुणा, तो 2 गुणे 100 प्लस 0 गुणे दहाई के स्थान पे है 10 प्लस 0 इकाई के स्थान पे है 0 गुणे 1 प्लस 0 गुणे 1/10 प्लस ये दो स्थान के है, दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है तो 3 गुणे 1/100, यही आपका क्या है? आंसर है। दशमलव के इधर जितना अंक जाएगा 1/, के रूप में लिखते जाएंगे और इधर जो है पूर्ण रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2.034, इसको आप कीजिएगा। फिर छठवां प्रश्न है निम्न दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। 2.56। देखिए आप इसको, ये दशमलव के बाद इकाई के स्थान पे है ना, तो यहाँ पे दशमलव का स्थानीय मान होगा इकाई। यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के बाद इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे है तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान दहाई होगा। इसे आप लिख देंगे, कुछ और नहीं करना है इसमें। यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के दाहिनी तरफ है तो दाहिनी तरफ हमने क्या बताया था? दशांश बोला था, तो यहाँ पे दशांश। फिर दशमलव के 2 अंक के बाद क्या बताया था? शतांश, ठीक है ना। फिर दशमलव के तीसरे अंक के बाद है तो सहस्त्रांश, यही आपका उत्तर लिख देना है। 7वां प्रश्न, दिनेश स्थान ए से बी तक गया और वहां से स्थान सी तक गया। ए से बी की दूरी 7.5 किलोमीटर, बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर है। अयूब स्थान ए से स्थान डी तक गया और वहां से वह स्थान सी को गया। ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर और डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर है। कह रहा है किसने ज़्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी अधिक है। ये आप चित्र देख रहे हैं, यही वाला चित्र है आपका। कह रहा है ए से बी गया और कहाँ से गया? बी से सी गया, ठीक है ना। ए से बी की दूरी 7.5 है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे ये 7.5 है, ठीक है ना। उसके बाद बी से सी कितना है? 12.7 है, 12.7 है, ठीक है ना दूरी। अयूब ए से डी तक गया, अब यहाँ से अयूब जो है वहाँ से चल रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ये तो दिनेश है, कौन है? दिनेश। यहाँ क्या है? अयूब को ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना। अयूब जो है वो ए से डी तक गया और वहाँ से वह स्थान सी को गया, डी गया फिर यहाँ से सी को गया, ठीक है ना। कह रहा है ए से डी की दूरी 9.3 है, तो ये 9.3 है और डी से सी की दूरी 11.8 है। आप वो वाला चित्र बना लेंगे। हम यहाँ लिख रहे हैं दिनेश द्वारा चली गई दूरी। चित्र से आप जान रहे हैं पहले 7.5 चल रहा है, फिर 12.7 चल रहा है, ठीक है ना। तो दोनों को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 7.4 और 12.7 को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 के 2 हासिल आए 1, ठीक है ना। तो
7 1 8 2 10, 10 के 0 हासिल आए 1, ठीक है ना। तो 1 और यहाँ पे 1 1 2, 1 अंक के बाद दशमलव है, लगा देंगे किलोमीटर। फिर कौन है? अयूब है। कौन है? अयूब है। तो लिखेंगे अयूब द्वारा तय की गई दूरी। अयूब कितनी दूरी चल रहा है? 9.3 पहले चल रहा है, फिर 11.8। चलिए इसको दोनों को जोड़ दीजिए। तो 8 3 11 के 1 हासिल आए कितना? 1। तो 9 1 10, 10 1 11, 11 के 1 हासिल आए 1, 1 1 2, दशमलव 1 अंक पे लगा देंगे किलोमीटर। तो कौन ज़्यादा चल रहा है? ये 20 है, ये 21 है। तो अयूब ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना। अब कितनी ज़्यादा चल रहा है इसके लिए आप इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा अयूब ने ज़्यादा दूरी तय की है। और कितनी ज़्यादा तय की है इसके लिए इसमें से आप इसको घटा देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए। श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? तो लिखेंगे श्यामा द्वारा खरीदे गए फल, दोनों को जोड़ देना है। ये देखिए जोड़ देना है 0 5 3 2 5 5 3 8, अर्थात 8 कुल फल कितने? 8 किलोग्राम 550 ग्राम। चलिए अब दूसरा कौन है? श्यामा है और सरला है। सरला द्वारा खरीदे गए फल, यहाँ पे सरला द्वारा खरीदे गए फल किलोग्राम ग्राम में कितना खरीद रही है? 4 किलोग्राम 800 ग्राम एक खरीद रही है, 4 किलोग्राम 150 ग्राम एक खरीद रही है। सबको जोड़ लीजिए 0 5 8 1 9 4 4 8। अब कह रहा है कौन ज़्यादा खरीदा? तो इसने 8 किलोग्राम 950 ग्राम खरीदा है और इसने 8 किलोग्राम 550 ग्राम खरीदा है। तो किसने ज़्यादा खरीदा है? तो सरला ने ज़्यादा खरीदा है। तो लिख दीजिएगा, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, कि सरला ने ज़्यादा फल खरीदे, ठीक है ना। क्या लिख देना है? सरला ने ज़्यादा फल खरीदे, बस। संख्या क्या है? 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? देखिए 42.6 से 28 घटा देना है आपको, ठीक है ना। आपका उत्तर आ जाएगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको मिलते रहें। लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।